जय हिंद दोस्तों मॉनसून सेशन अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन मॉनसून सेशन के दौरान सरकार ने एक बिल पास किया था, टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल, जिसे प्रेसिडेंट की भी मंजूरी मिल चुकी है 13 अगस्त 2021 को। इस अमेंडमेंट बिल में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को ख़त्म करने का भी प्रावधान था। इसे 2012 में तत्कालीन सरकार के द्वारा लागू किया गया था और बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस टैक्स को गलत मानते थे। पहले हम समझते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि निजीकरण से यह कैसे रिलेटेड है। तो देखिए, मान लीजिए कि सरकार 2021 में किसी सर्विस, डील या प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाने के लिए कानून बनाती है। इस कानून के तहत सरकार एक टाइमलाइन तय करती है जिससे कंपनी से टैक्स वसूला जाएगा। अब देखिए, कानून अगर 2021 में बना है तो जाहिर सी बात है इस साल से लागू होना चाहिए। लेकिन अगर सरकार यह चाहती है कि 2015 से अब तक कंपनी से टैक्स वसूला जाए, तो यह रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स सरकार को यह अधिकार देता है। और निजीकरण से इसका क्या लेना देना है, तो देखिए, जब से रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लागू हुआ है, देश में इन्वेस्टमेंट को बहुत धक्का लगा है और सरकार के काफ़ी कोशिशों के बाद भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वह अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। और जहां हम देख रहे हैं कि निजीकरण को लेकर सरकार अपने कदम तेज़ी से आगे बढ़ा रही है, तो वह इस तरह के कानूनों में बदलाव कर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगी, ताकि सरकार पब्लिक सेक्टर कंपनी या बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बेच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाने वाले इन्वेस्टर आगे आएँ। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि सरकार ऐसा नहीं है कि वह निजीकरण को लेकर कुछ काम नहीं कर रही है, वह अपने काम में लगी हुई है और तैयारी भी जोर शोर से जारी है। सरकारी बैंकों की बात करें तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया निजीकरण को लेकर चर्चा में है। हालांकि सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर अमेंडमेंट्स तो करने होंगे, लेकिन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे, सरकार उसके लिए भी तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ CNBC की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को सरकार प्राइवेटाइज कर सकती है। पिछले दिनों हमने देखा था कि जीवना एक्ट में अमेंडमेंट होने के बाद अब प्राइवेटाइजेशन का रास्ता और आसान हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी का। लेकिन दोस्तों, अगर सरकार यह योजना बनाती है कि सरकारी बैंकों को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हाथों में दिया जाए, तो यह कहाँ तक जायज़ है, यह विचार करने की ज़रूरत है। दोस्तों, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कितना सही मानते हैं और निजीकरण को लेकर आप अपनी राय और अपने सवाल हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।